काफ़ी महत्व की महत्वपूर्ण बात बोलना था आज हमें, तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया बोलने। राम बोलने से ही कोई राम नहीं हो जाता है। भगवान के गुण भी, उनके संस्कार, उनके आदर्श, उनके कर्म होने चाहिए इंसान के अंदर। कोई राम बनने से, उनके जीवन को फॉलो करने से कोई राम नहीं बनता। चलिए भाई, आज मैं 10 प्रकार के व्यंजन खा रही हूँ, कल तुम भी 10 प्रकार के व्यंजन खा लोगे तो मैं तुम नहीं बन जाऊंगी, ठीक है। उसी तरह से आज अगर मैं कहीं पे अकेले बैठी हूँ तो शो करने के लिए अगर तुम भी कल अकेले कहीं पे बैठ जाओगे तो मैं तुम नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे थे, भगवान को फॉलो करने से कोई राम नहीं बन जाता। हृदय भी होना चाहिए राम के जैसे, उनकी आत्मा भी होना चाहिए राम के जैसे, तभी राम बन पाओगे। राम बनना इतना आसान नहीं है। संसार में अनेक सन्यासी हैं जो जंगलों में भटकते रहते हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। हर कोई राम नहीं होता। राम बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस बात को अवश्य ही समझें। उनका जीवन ही एक उदाहरण है, और जो नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत ही मुश्किल कर्म है राम बनना, ठीक है। तो सोच समझ के ही राम बने, नहीं तो संसार के नजरों में तो छोड़िए, खुद के नजर में भी गिर जाएंगे लोग, ठीक है। यही बोल रहे थे, कोई ऐसे ही राम नहीं बन जाता। राम के जैसा हृदय होना चाहिए, उनके जैसा करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और तो क्या बोलेंगे। भगवान को जानना और समझना, आजकल क्या हुआ है पता है, लोग भगवान के दृष्टिकोण को ही अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि भगवान मांसाहारी थे। कुछ अंदरूनी बातें हैं जो लोग बोलते हैं भगवान जो थे वो थे ही नहीं, कुछ और थे जो बोला नहीं जाएगा हमसे, मैं बोल ही नहीं सकती, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान का जीवन एक षड्यंत्र था और कुछ नहीं, बोलते हैं लोग ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सुनने को मिलती है और अच्छा नहीं लगता। समय बदलने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल रही है। अगर ये सब बातें संसार में फैलती रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं कि लोग भगवान को ही गिरा हुआ समझने लगेंगे और अपने आप को महान समझने लगेंगे। यही तो कलयुग की शुरुआत है। लोग भगवान को गिरा हुआ समझेंगे और अपने आप को महान समझेंगे, और कलयुग की शुरुआत, विनाश की शुरुआत यहीं से ही होगी। इसीलिए भगवान को आप उदाहरण दे रहे हो, कोई भी रहे, अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने गुणों में, तो सही से करें, हर चीज को सही से समझें और सही से उदाहरण दें। अगर भगवान के लिए गलत उदाहरण देंगे तो संसार में भगवान गिर जाएंगे लोगों के नज़रों में, और पाप की बड़प्ताई होगी, लोग पाप को महत्व देंगे। तो इसीलिए भगवान के चरित्र को, उनके गुणों को, स्वभाव को अवश्य ही समझें, उसके बाद ही भगवान का उदाहरण दें, नहीं तो ना दें, वही सही रहेगा। और आजकल मैं देख रही हूँ, बोलने वाली बात तो नहीं है फिर भी बोल रही हूँ, हाँ,
एक ही इंसान अनेक प्रकार के कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। भगवान को विष्णु बनना पड़ा सतयुग में, तब जाके भगवान ने सतयुग के कर्म पूरा किया। ठीक है, उसके बाद भगवान ने राम अवतार लिए, तब त्रेता युग का कर्म पूरा किया। फिर जाके भगवान ने कृष्ण अवतार लिए, तब जाके द्वापर युग का कर्म पूरा किया। अलग अलग युग में अलग अलग जन्म लिए हैं भगवान ने। एक ही इंसान सारे रोल नहीं निभाए हैं तो एक इंसान कैसे सारे रोल निभा सकते हैं? कोई टीवी सीरियल थोड़ी ना चल रहा है कि एक ही इंसान सारे रोल निभा लेंगे। अपने किरदार को अवश्य ही समझें, अपने किरदार को अच्छे से निभाएं। ठीक है, नहीं तो एक इंसान अगर भोलेनाथ बन जाता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा बन जाता है, माँ काली माँ दुर्गा भी बन जाता है राधा रानी भी बन जाती है, तो सब एक ही युग में सारे महान हो जाते हैं लोग। और क्या बोल ही नहीं सकते, कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। भगवान को अलग अलग जन्म लेना पड़ा संसार में, लेकिन एक ही इंसान सारे कर्मों को निभा रहे हैं। ये महानता की बात है। और क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। अपने जन्म को, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को सही से समझें और उसी को अच्छे से निभाएं। ठीक है, सभी के जीवन को परेशान करके, सभी के जीवन को गलत दिशा देके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान जो है आज भी है संसार में, कहीं गए नहीं है और सभी के कर्मों को देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने अस्तित्व को अच्छे से निभाएं। बस एक इंसान हजार प्रकार का नहीं हो सकता है, उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक जन्म में 1000 प्रकार से किरदार नहीं निभा सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। जय माता की।